अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कल रिजवान पहली मरतबा पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम की कप्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तान टफ असाइनमेंट मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ओडीआई मैच खेलेगा। पाकिस्तान ने अपनी हतमी टीम का अनाउंसमेंट भी कर दिया और उस टीम में हमें अपने एक्सपीरियंस पेसर्स दिखाई दे रहे हैं। उस टीम की अगर मैं बात करता हूं तो हमें शाहीन शाह अफरीदी भी दिखाई दे रहे हैं, नसीम शाह भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें हसनैन की भी वापसी हुई है और हारिस रऊफ जिनको वैसे भी लीग खेलने का एक वसी तजुर्बा हासिल है वो भी इसका हिस्सा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूं तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में हमें कामरान गुलाम दिखाई दी हैं। कामरान अकमल वैसे अक्सर याद आ जाते हैं, उनकी भी बड़ी परफॉर्मेंस इस मुल्क के लिए रही है, लेकिन कामरान गुलाम की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को कितनी स्टेबिलिटी देती है ये हमें ज़रूर देखना होगा। यंग प्लेयर है, पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, एक प्रेशर होगा, लेकिन असल प्रेशर लेना होगा अगर तो लेना होगा यहाँ पर बाबर आजम को जो टीम का हिस्सा बन गए, साइम अयूब को जिनका अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, या मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे अपना खिलाड़ियों के अब्दुल्ला शफीक का भी एक्सपीरियंस हो गया। मैं भी टीम पे बात करता हूं, लेकिन जो फुटेज चल रही है ज़रा थोड़ी सी मैं इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये बकर की टीम है जो सरगोदा सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलने जा रही है। ये वो गाड़ी है जिसमें मवेशी वगैरह को लेके जाते हैं। उस टीम में ये सफ़र करने के बाद मैच खेलने के लिए सरगोदा गई और जाके मैच खेला। पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल यह है कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बजट कम हो रहा है, पाकिस्तान टीम के पास पैसा नहीं है। यही वजह है कि अंडर 19 क्रिकेट को रोकना पड़ा, यही वजह है कि विमेंस क्रिकेट का अंडर 19 टूर्नामेंट जारी है, उसमें भी कोई कैश प्राइजेस नहीं दिए जा रहे। यही वजह है कि 26 से 27 कोचेस की इत्तलात है कि उन्हें फारिग कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि एक जानिब तो हमारे अरबों रुपए लग रहे हैं स्टेडियम के ऊपर, टीमों ने पाकिस्तान आना है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना है, लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अंडर 19 प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, मुल्तान का बच्चा है अदील मुश्ताक, 206 रन उसने आखिरी मैच में स्कोर किए, पूरे मुल्तान में टॉप किया। और सीनियर अंडर 19 बच्चे ने सीनियर डिस्ट्रिक्ट के मैचों के अंदर जाके हाईएस्ट रन स्कोर किए। अगर वो सीनियर खिलाड़ियों में रन स्कोर कर रहा है, इसके बावजूद भी वह कैंप में नहीं आ पाया, कैंप में उसका नाम नहीं था। एक खिलाड़ी जो टॉप कर रहा हो उसका भी नाम आपने कैंप में शामिल नहीं किया। अंडर 19 क्रिकेट को आपने ऐसे वक्त पे रोका कि अगर अंडर 19 टीम का टूर था तो वो मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कोई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मिसबाह उल हक का बेटा जाएगा तो वहां पे अजहर अली का बेटा जाएगा, ये सारे लोग कैंप में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हकदार जो है वो उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जिनके बारे में लोग फ़ोन करते हैं और हमसे रब्ता करते हैं। इसी तरीके से कोई वीडियो शेयर कर रहा होता है कि देखें जी हम जो है वो इस बस के अंदर हमारी ट्रैवलिंग हो रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट और एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है। और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत दफ़ा ये बात कही कि इतने सारे मैचेस होंगे, इतनी क्रिकेट को आबाद किया जाएगा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब एक सवाल आपसे ये तो किया जा सकता है यहाँ पर कि क्रिकेट को आबाद अगर इस अंदाज से किया जाएगा कि खिलाड़ियों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए तो फिर वो आबाद नहीं होगी, वो बर्बाद होगी। हमें अपनी क्रिकेट को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इस सीज़न के अंदर 2000 मैचेस करा देंगे। भाई 2000 मैचेस का क्या फ़ायदा उसमें अगर 1000 मैच तो जो है वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं थे, तो फिर उसका फ़ायदा क्या। इसलिए अपनी क्रिकेट को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। पाकिस्तान टीम की जहाँ तक मैं बात कर रहा था तो हमारी टीम कल मद्दे मुकाबिल होगी रिजवान की क़यादत में मेलबर्न में, क्या हमारी सूरत हाल होती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि घर के शेर करार दिए जाने वाले भारतीय टीम, भारतीय सुरमा अपने मुल्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हो गए। ये वाकई में थोड़ी सी मुस्कुराहट आपने मेरे चेहरे पे देखी होगी। इस मुस्कुराहट का मकसद ये है कि क्रिकेट खेल गिरगिट की तरह रंग कैसे बदलता है। आप इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है और अपनी कंडीशन को तो वो जिस खूबसूरती से यूटिलाइज करते हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा सीरीज के आगाज से पहले कि इंडिया कोई एक टेस्ट मैच भी हार जाएगा। 36 साल के बाद न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीन पे कोई टेस्ट मैच जीता था, या 46 साल के बाद भी, 36 या 40 थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन इतने सालों के बाद जीता था। और अब सूरत हाल यह है कि वो वाइट वॉश कर गए सीरीज में। तो बांग्लादेश अगर हमें वाइट वॉश करके गया था तो इंडिया भी वाइट वॉश हो गया। तो इस तरह तो ये तो इस तरह हो जाता है क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर। और इस वक्त बहुत तनकीद का निशाना बने हुए रोहित शर्मा और उनके साथ विराट कोहली। और पाकिस्तान और इंडिया की तो सूरत हाल तकरीबन एक जैसी है, जीत गए तो सर पे बिठा लिया,
और अगर हार गए तो फिर खैर नहीं है, और इस वक्त उनकी खैर नहीं है। और बहुत सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंडियन टीम इस वाइट वॉश के बाद क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। हमारी तो उम्मीदें ख़त्म हो गई थी, लेकिन क्या इंडिया खेलेगी या नहीं खेलेगी, अब उनके लिए भी एक सवालिया निशान आ गया है। और अब जो ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज़ खेलने के लिए जा रहे हैं, उस टफ सीरीज़ में अगर उन्हें वो जीत जाए, वो हार जाए और इस चीज़ से बचना है तो 5 में से 4 मैच जीतना होंगे। अगर वो 4 मैच जीतेंगे तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस शिकस्त के बाद क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अपनी फिक्र है। इस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 1 और 2 टीम है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में। अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से हार जाता है तो उनके बाहर होने के चांसेस हैं। तो अब इंडिया के लिए जॉय राइड नहीं होगा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल। बहुत मेहनत करना पड़ेगी उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए। पाकिस्तान टीम पे कल की तैयारियों पे, कल के मैच पर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में इजलास भी चलते रहते हैं सिलेक्शन कमेटी का, मैनेजमेंट का, फिर वो ग्राउंड्स को एक ख़ास तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, ये पाकिस्तान टीम इस वक्त मेलबर्न में ट्रेनिंग कर रही है, बड़ी भरपूर ट्रेनिंग की है, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला, लेकिन हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है, ये सारे इशूज़ हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक ज़बरदस्त क्रिकेटर थे जिन्होंने बहुत टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, बड़े डिपार्टमेंट के हेड, हमारे एनालिस्ट तो आप सुनते रहते हैं इनको, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शोएब हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका। अमेरिका से हमारे 2 साहिबान ज्वाइन करेंगे जिनमें 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर किए। आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नॉक किया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। इनके भाई तो पाकिस्तान की जानिब से शाहिद इसरार साहब टेस्ट मैच खेलने में कामयाब हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं खेल सके। लेकिन टॉप क्लास क्रिकेट खेली बैंक की जानिब से, सिंध की जानिब से राशिद इसरार भाई। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त गट्सी बैटर थे अपने दौर के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, इन्होंने भी क्रिकेट खेली, साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राशिद भाई आपसे आगाज़ करूंगा, थोड़ा सा अपना कैमरा सेट कर लीजिएगा और आप बात का आगाज़ भी कीजिएगा। राशिद भाई, कल के मैच को किस तरह देख रहे हैं आप? मेलबर्न में हम 5 दिन पहले पहुंचे, बहुत ज्यादा कंडीशन से हम आहंग नहीं हुए, लेकिन प्रोफेशनल्स हैं, मुकाबला तो करना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान कल अच्छा परफॉर्म करेगा, मगर ये है कि काफी टफ सीरीज है ये वनडे की जो कल हो रही है मेलबर्न में जी। और मेन जो हमारा फोकस है ये बाबर आजम और ये जो हमारे 6 बैट्समैन शुरू के, तो इनको जो है रन्स करने होंगे, खासतौर पर ओपनर्स को अब्दुल्ला शफी और साइम को। ये पहले लास्ट ईयर भी वहां खेल चुके हैं और अब्दुल्ला शफी ने अच्छा किया था, और साइम क्योंकि एक ही मैच खेला था वहां, तो उसने भी 30 रन वहां बनाए थे। मगर ये है कि हमारे वहां पोटेंशियल है, तो इंशाल्लाह ये हमारे जो खास तौर पर बाबर आजम अब जो कम बैक किया है इन्होंने, तो सारा दारो मदार इन्हीं पर होगा। मगर ये है कि हमारे वहाँ ये जो फास्ट बॉलर हमारे हैं, अब इनको भी हमें कम से कम में आउट करना होगा ऑस्ट्रेलिया को। मगर ये ऑस्ट्रेलिया की काफी टफ टीम है, तो और ये जो बाउंसी विकेट्स है वहां पर, तो पाकिस्तान को जो है काफी मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे ओवर खेलने पड़ेंगे, तब जाकर कम से कम 275 प्लस करेंगे तो इनका चांस काफी अच्छा बनता है। मगर ये है कि आमिर जमाल को कल के मैच में खिलाना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग के अलावा 30-40 रन भी पीछे से आकर कर सकते हैं, जो कि हमें अगर जरूरत पड़ी तो 11 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट हो गया है जिसमें आमिर जमाल नहीं है। राशिद भाई, जो पाकिस्तान की टीम खेल रही है, मैं अपने नाजरीन के लिए बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम अनाउंस की है उसमें अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब आगाज करेंगे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, ये पाकिस्तान की बैटिंग हो गई। देन मोहम्मद इरफान खान की सूरत में आपने एक ऑलराउंडर को शामिल किया, और उसके बाद शाहीन, नसीम, हारिस और हसनैन। इसका ऐसा लगता है कि पिच का मुआयना करने के बाद पाकिस्तान ने ये फैसला किया, और इरफान की सूरत में पाकिस्तान ने वरना 5 फास्ट बॉलर हो जाते अगर आमिर को शामिल करते। क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, मगर ये था कि मेरा सिर्फ आमिर को कहने का मतलब ये था, मुझे पता है वो टीम में नहीं है, मगर क्योंकि वो लास्ट ईयर वहां खेल चुका है और परफॉर्म किया उसने, तो उसका होना जो था वो बेहतर होता पाकिस्तान के लिए। बजाय आप एक नए लड़के को आप खिला रहे हैं एक वर्ल्ड क्लास टीम के साथ, तो वो इतनी अच्छी वो परफॉर्म करने में जरा
टाइम लगता है जरा एडजस्ट करने में नई जगह पर। नया कौन है इसमें? सलमान अली आगा की भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया, कामरान गुलाम एक नया बैटर है और मेरे ख्याल में उनको खेलना चाहिए था राशिद भाई। नहीं, उसका तो बहुत चांस बनता है, उसने 100 किया पहले, मेडन सेंचुरी किया पहले टेस्ट में। तो मैं तो बात कर रहा हूँ ये इरफान जो आप कह रहे हैं ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसका पहला टूर है। नहीं बिल्कुल सही बात है। वैसे एक मैं अभी जो टीम सर्च कर रहा हूँ उसके अंदर आमिर जमाल इस टीम का हिस्सा है, लेकिन वो वाकई में एक बेहतर और साउंड चॉइस होते हैं। साजिद खान भाई, साजिद भाई 11 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं आप इन 11 प्लेयर्स को? और जैसे राशिद भाई ने बात की, वाकई बड़ी जेन्युइन बात है कि आमिर जमाल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं बॉलिंग के साथ बैटिंग की वजह से। तो हमने 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाए, क्या उनकी जगह आमिर जमाल एडजस्ट हो सकते थे किसी की जगह? नसीम भाई, आपको उस्ताद मोहतरम को, राशिद भाई को यकीनी तौर पर सलाम। ऑल आउट दुनिया भर में देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की एक कप्तान। देखिए साजिद भाई एक सेकंड आप भाई, एक चीज रह गई थी जो हम कल भी डिस्कस नहीं कर सके थे क्योंकि मैं रात को लेट जाके उनसे मिला था। हमारे शहजाद रजी भाई, हमारी जाने मेट्रो 1 न्यूज की बहुत ही हमारी खूबसूरत शख्सियत है, वो आईसीयू में एडमिट है पिछले 2 दिन से। तो उनके लिए हम सब दुआ करते हैं और आप लोगों से भी दुआएं। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत कामला आजला नसीब फरमाए। जी साजिद भाई स्टार्ट कीजिएगा। अब अब्बा के लिए दुआ है। शहजाद भाई हमारे अब्बा हैं और यकीनी तौर पर आपने एक ऐसी बात कह दी है, अब पूरी दुनिया भर में शहजाद भाई के लिए, उनका और शारिक जो उनका बेटा है, सब लोग दुआ कर रहे हैं। खासतौर पर आमिर भाई वहां पर मौजूद थे उस अस्पताल में आईसीयू में, और आईसीयू में जाना यकीनी तौर पर शहजाद भाई जिस तरह के नमाजी ताजुगुजार बंदे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो कमरे में आए और अपने घर चले जाएं। और ऐसी हमारी मेट्रो न्यूज चैनल की जान है और अल्लाह ताला जल्द से जल्द लेके वापस अपने चैनल में आ जाए। और आपका बहुत शुक्रिया और दुनिया भर के तमाम लोगों से दुआ अल्लाह ताला अब्बा हम उनको कहते हैं और हमारी जान है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द। यार आप किसी को अब्बू कहते हैं, किसी को अब्बा कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता ये डैडी किसको कहते हैं? डैडी आप कहते थे हनीफ मोहम्मद साहब को, ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब भाई। हाँ, ग्रेट डैडी ने मुझे पीआईए में रखा, उनके बड़ी मेहनत थी और यकीनी तौर पर उस्ताद मोहतरम शेब भाई बैठे हुए और जो शहजाद भाई हैं उनसे मेरा प्यार इतना है, उनको मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ, कल भी मैंने कोशिश की थी बात। शहजाद भाई को अब्बा कहते हैं आप, हनीफ मोहम्मद साहब मरूम को डैडी कहते हैं और अब्बू किसे कहते हैं? एक और मरूम थे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उनको भी डैडी कहते थे, वो दुनिया में नहीं गए और उनका मैं तीसरा बेटा था डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, दुनिया में नहीं जानी मुनी। अल्लाह ताला उनके दर्जात, ग्रेट मैन। साजिद भाई आ जाए मैच पे आ जाए, साजिद भाई अब आ जाए मैच पे आ जाए, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैच यकीनी तौर पर 11 की जो टीम अनाउंस कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट में, मुझे हसनैन का खिलाने पे बहुत खुशाइन बात है। हसनैन, हारिस, शाहीन और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया और बॉलिंग यकीनी तौर पर मैच जिताती है और बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के लड़के कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज्यादा लगे, जिस तरह आगा सलमान को फ्रंट पे लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आगा सलमान को प्ले करना होगा। देखिए पाकिस्तान यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा क्राइसिस पे गुजर के जा रहा है। 16 ओडीआई पाकिस्तान ने खेले हैं, 16 में से 2 पाकिस्तान जीता है, एक भाईजान की क़यादत में जीता और एक हाफिज की क़यादत में जीता है। तो ये रिजवान के लिए एक अच्छा मौका है, पहली दफा पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं, टीम को जोड़े हैं। मगर उससे ज्यादा खबर ये पहली दफा नसीम भाई, शोएब भाई, मैं आपसे बात भी करना चाह रहा हूँ, क्या पहली दफा नवीद अकरम चीमा ने जो बात की है, शहजाद लड़का जो शाहजेब लड़का है उससे आप ना मिले, क्या किधर किसको बता रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है, क्या इससे पहले ये तमाम चीजें नहीं होती थी? क्या वो एशिया कप इस तरह की कर्फ्यू लगाना, 3 लड़कों पर जुर्माना लग जाना, तो ये चीज यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लगमिया फिक्रिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सर आपके मैनेजर जिनका आप नाम ले रहे हैं कर्नल नवीद अकरम चीमा, मैंने इनके साथ काम किया है, डिसिप्लिन के मामले में ये समझौता नहीं करते और आपकी क्रिकेट में कई सारी चीजें जो आपकी ड्रेसिंग रूम की चीजें सामने आ रही थी। साजिद भाई आप खुद देखें, हम मैच जरूर हार रहे हैं लेकिन ड्रेसिंग रूम की जो पहले खबरें आ जाए करती थी ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ रही है। तो एक ऐसा शख्स
कि जो CSS का भी सरबराह रहा हो, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर उस वक्त संभाली थी जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था और उसके बाद जो कंट्रोल किया था। तो नवेद अकरम चीमा साहब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है साजिद भाई। यही तो मैं कहने का मकसद है। नवेद अकरम चीमा साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकीब साहब को मैं क्रेडिट दूंगा। यकीनी तौर पर जिस तरह वुमेन्स में वुमेन्स को लेके आ रहे हैं, सैयद मोहसिन नकीब साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, बड़े अब तो शहर बानो साहिबा का सुन रहे हैं, ASP शहर बानो साहिबा आ रही है। शहर बानो साहिबा तकरीबन 100% मेरे ख्याल में, मेरे अपने जराए बताते हैं, आ जाएंगी। जिस तरह वुमेन्स की क्रिकेट में भागदौड़ हुई है, बेइंतहा मोहम्मद वसीम ने क्रिकेट का बेड़ा कर दिया है। एक जो लड़की हमारी पसंद की बेटी जिस तरह आई है, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर कप्तान बन के आई है, और नीदा डार ने जिस तरह सियासत की थी वुमेन्स में, तो ये चीजें मोहसिन नकीब साहब को टाइम मिला है और मोहसिन नकीब साहब पाकिस्तान क्रिकेट को सुधार के जाएंगे। ये मैं धक्के की चोट पे कहना शुएब भाई तो ये बात नहीं मानते। शुएब भाई तो बादशाह सलामत कहते हैं। मैं एहतराम करता हूँ। देखो उस्ताद मोहतरम का अपना मौका होगा, मेरा मौका भी ये है। आज जन रिजवान ने जो सारी तस्वीरें पढ़ी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा है और जाके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पिशावर में जाकर, ऐसा चेयरमैन आ गया, एक पाँव लंदन में, एक पाँव अमेरिका में, एक पाँव ऐसा ब्लड। भाई हमें भी पता है मोहसिन नकीब साहब जैसा बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में पहली दफा है, तो रिजवान साहब आपके भी डिजर्व नहीं करता आपकी कारकर्दगी ग्राउंड में। आपने क्या बोल दिया, मेरे 15 का 15 लड़के जब एक कप्तान होंगे, तो सवाल ये पैदा पहले पास में आप क्या करते रहे, सारी सियासत आप करते रहे, शाहीन, रिजवान, बाबर, उसके बाद अब सारी चीजें सही हो जाएंगी। आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, हम दुआ करते हैं। नहीं, अभी तो मैं आपसे आता हूं कि रिजवान के नसीम भाई जो गलत है वो गलत है यार। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप रिजवान को अथॉरिटी मुझे नहीं लग रहा आपके उस तरीके की है। देखें, कल मेरी शुएब भाई आपसे बहस हो रही थी। आज शुएब भाई जो पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की उसके बाद कभी नहीं आता था, मैं आपको दिखाता हूं, प्रेस रिलीज में नीचे था कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने 11 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया। हालांकि टूर सिलेक्शन कमेटी का आता था कि टूर सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंसमेंट कर दिया। तो मैं जो आपको बात कर रहा था कि सिलेक्शन कमेटी का इनपुट का लेवल ये है कि PCB जो अपनी प्रेस रिलीज जारी कर रहा है उसमें भी ये बात कर रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ने, तो ये रिजवान मुझे पता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाफिज कुरान आदमी है। अल्लाह ताला सरफराज और वो जो जिस तरीके के दोनों रहे थे, तो दोनों को अल्लाह ताला ने उसी तरीके का मौका दिया, लेकिन वो भी सिंगल ट्रैक का आदमी है यूनुस खान की तरह। अगर ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो टीम के कुछ फर्क पड़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं अभी ये रिजवान पे आता हूँ, और ये जो सिलेक्शन कमेटी पे मैंने कल भी बोला था, और ये जो सिलेक्टर असद शफीक गए, मैंने तो क्या बोला, ये एक पख गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा टूर सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्टर तो गए वैसे पहलबाजी में, ये तजुर्बा हमने किया है, इस दफा गलत है। अगर करा भी है तो ये गलत है। कप्तान किस लिए होता है, कोच किस लिए होता है, सीनियर प्लेयर होते हैं, तो वहाँ की वो कंडीशन, ये तो एक पख है, ये पख है। अच्छा, ये अभी जो आपने मेरे को बोला कि शुएब भाई मोहसिन नकवी को बादशाह सलाम, मैं बादशाह सलामत कहता हूँ। 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राइट लेफ्ट पे कौन था, अब कहाँ है वहाब रियाज, उसके बाद कौन था, वकार यूनुस, किधर है वकार यूनुस, अब कौन है आपका आकिब जावेद। अभी उन्होंने करा क्या है, मतलब उनका कोई कारनामा तो बता दें कि ये करा है। अभी आपने खुद क्या बोला कि लोग मतलब कैटरिंग के ट्रकों में बैठ के क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में ये सारी बातें बोली, वीडियो दिखाई है सर। हाँ, तो फिर इन्होंने करा क्या है। अच्छा, बादशाह सलाम, अभी इन्होंने तो एक चीज और गलत करी है। इतना बड़ा नाम एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास, क्रिकेट की दुनिया का इतना बड़ा नाम, आपने उनको कहाँ रखा, उसमें रखा गवर्निंग बोर्ड में। गवर्निंग बोर्ड में आपने गवर्निंग बोर्ड की वैल्यू को बढ़ाया है। उसमें कोई क्रिकेटर ही नहीं था। अब क्या होगा कि जी कोई पहचान वाला नहीं था, सही कह रहे हैं। मतलब आपने उसके कमेटी की वैल्यू को बढ़ाया। ज़हीर भाई बेचारे वहां क्या करेंगे, और ज़हीर भाई के लिए कोई पोस्ट है। ज़हीर अब्बास एशियन ब्रेडमैन ICC का प्रेसिडेंट रह चुका है। आप उसको गवर्निंग बोर्ड में वो क्या करेंगे, वो सिर्फ साइन ही करेंगे। अगर आपको बनाना था या वो है तो वो तो इस कैलिबर के, ये क्लास है कि उनको PCB का चेयरमैन होना चाहिए। बादशाह सलामत किस बात पे इतनी, पता ही नहीं आप लोग किस बात पे इतनी तारीफें करते हैं। कोई एक कारनामा तो क्रिकेट का बता दें आप कि ये उन्होंने करा है। भाई मैं आज जो ये देखिए ये टीम PCB ने मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ। हाँ, बता एक सेकंड, ये कहते हैं द मेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी हैज कंफर्म्ड पाकिस्तान प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट ODI अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।
हाँ तो सिलेक्शन कमेटी गलत है, ये एक पख है, ये पख है मतलब। तो कल आप इस चीज को नहीं मान रहे थे जब मैं आपको कह रहा था, ये क्या बात कर रहे हो? कल मैंने आपसे ये बात की थी कि क्या, तो मैंने क्या बोला? मानना शुरू हुए कह रहे नहीं कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, रिजवान पावरफुल है, कोई उसके सर पे तलवार। आपने क्या बोला? बोल रहे हैं, आपने क्या बोला? कसम खा के कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। क्या बोला? मैंने कल क्या बोला? मैंने कहा ये पख है, ये तो जाना भी नहीं चाहिए। साथ साथ ये भी मैंने नहीं, आप चला दे, कोई सर पे नहीं, आप झूठ बोलते हैं। सुने कोई झूठ नहीं बोल रहा यार, ये कल का प्रोग्राम 1 मिनट में आता हूँ, उसको निकलवाते हैं, वो चलवा देते हैं। नहीं ऐसे चलवा देते हैं, आपको चलवा देते हैं, अभी चलवा देते हैं, अभी चलवा देते हैं। चलवाइए, चीखिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं आप गलत कह रहे हैं। झूठ कैसे कह रहे हैं? आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ छोड़े यार, आप झूठ बोलते हैं। प्रोग्राम मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल भी आपकी इस बात पे बहस हुई है कि नेशनल सिलेक्शन कमेटी पावरफुल है। आपने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिला वजह की बातें कर रहे हैं कि तलवार लटक रही है। हाँ, मैं आपको जो बात कह रहा था यही समझा रहा था। कोई नहीं समझा, वो आपको मैं सुनवा देता हूँ। हाँ, सुनवा दे। और ये चीखना वीखना नहीं है। चले आप बात करें। क्या बात करूं? चले बात करें। ये सारी पख है, और आप ही क्या उस पे तलवार लटक रही है, इस पे किस बात की तलवार? ये वाली मैंने आपको कहा था, ये आगे आपको दिखाऊंगा। हाँ, और ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आपने कल क्या बोला? यार मैं प्रोग्राम में बोलना छोड़ दूंगा, आना छोड़ दूंगा, और आप भी अपनी पनिशमेंट बता देंगे मेरी। ये निकालना है यार, जरा कल का प्रोग्राम अभी। और अगर आज नहीं निकाला, कल निकालना, परसों निकालना, ये आपने चलाना है, ये आपने चलाना है। मैंने तो कल भी क्या बोला, ये पख है भाई। जूनियर सिलेक्टर कप्तान होता है, मैनेजर होता है, टूर सिलेक्शन कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है। मैंने तो कल भी बोला कि ये मतलब मैंने इवन ये तक बोला कि ये पैसे का जाया है। मतलब आपने ये बोला, मैं आपको जो बात कह रहा था कि सिलेक्शन कमेटी की अथॉरिटी इतनी ज्यादा है। गैरी क्रिस्टन चला गया, क्यों गया? क्योंकि आपने वो तीसरे टेस्ट मैच की टीम सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस की, जैसन गिलेस्पी ने बता दिया। प्रोग्राम उठा के देख ले, नहीं तो मैं दे देता हूं आपको। मैंने तो क्या बोल रहा था, जिस दिन ये टीम अनाउंस हुई है कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले या तो वो रिजाइन कर देंगे या वो चले जाएंगे। चले, अब मैं आपको दिखाता हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस आता हूं, तो फिर जो इन्होंने कहा था मैं आपको सुनवाता हूं एक ब्रेक के बाद। हाँ, सुनवाइए। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अभी शुएब भाई से हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है और इनके प्रेडिक्शंस बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती है। लेकिन एक चीज़ अभी बिला वजह की गर्मा गर्मी गलत हुई थी। मैं सिर्फ इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि जिसमें मैं भी इनसे माजरत चाहता हूँ, मैं झूठा इनको कह गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। मेरे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन जब आप किसी को कह रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली मुझसे माफी कर रहे हैं, तो मैं भी आपको ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए कि इस तरीके से कोई एटीट्यूड में फिर मुझे भी मजबूरन जवाब देना पड़ता है। जरा चलवा दीजिएगा प्रोडक्शन टीम, कल क्या बात हुई थी, ताकि हम इस पे बात करें। बात आपको समझ में आ रही है कि क्या होने जा रहा है? लेकिन आप आज सेव कर रहे हैं, कल आप इसी पे बोल रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो आप बताते रहे, मैं आपकी बात का जवाब देता रहूंगा। जी जी, मुझे आपको मुतमईन नहीं करना है, जो सुन रहे हैं वो उनको मैंने बताना, आपको नहीं बताना। अब जो आप रिजवान पे तलवार किस बात की तलवार? भाई आप कप्तान हैं, आप लीडर हैं, आप सबसे सीनियर प्लेयर हैं। अच्छा, फिर कोई ये पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया थोड़ी कर रहे हैं। अभी आप तकरीबन 1 साल पहले भी गए, तो कोई तलवार वलवार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप कप्तान है, आप लीडर है, आप लड़िएगा नहीं, आप अच्छा मैंने सिर्फ आपको यही बात कही। कल मैंने यही कहा था कि सिलेक्शन कमेटी की वजह से रिजवान को प्रॉब्लम होगी। नसीम सुन लो, अभी आपने ये बोला सिलेक्शन कमेटी पे, ये तो सारा क्लिप रिजवान पे है। मैं तो अभी रिजवान को तो मैंने यही कहा था कि रिजवान के लिए प्रॉब्लम सिलेक्शन कमेटी क्रिएट कर सकती है, वो सिंगल लाइन का आदमी है। नहीं तो यहाँ तो ये बात ही नहीं हो रही। नहीं, ये वाली बात अभी मैंने आपको क्लिप ये दिखाया कि आप देखो, अगर आर्गो करना चाह रहे हो तो कोई वो नहीं है, इसमें कौन सी अच्छी बात है? मैंने किस जगह बोला कि आपने यही बात कही ना कि रिजवान को कोई मसला नहीं होगा। अभी आपने बात कही कि सिलेक्टर को नहीं देखो, एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैं अब भी कह रहा हूं रिजवान भाई, आप कप्तान बने हैं, किस बात की तलवार आप पे लटकेगी? आप कप्तान हैं, अच्छा टाइम भी आता है और अच्छी हल्की टीम भी मिलती है, बराबर की टीम भी मिलती है। ये एक्सक्यूज कि ऑस्ट्रेलिया के इतनी बड़ी सीरीज में और ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोई नहीं जीता, तो मैं तो ये अब भी कह रहा हूं। चले राशिद भाई, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। वैसे ही हमारे यहाँ पे कप्तान एक अथॉरिटी होता है। बाबर आजम ने जिस तरीके की अथॉरिटी के साथ कप्तानी की है, रिजवान वगैरह सब साथ होते थे। रिजवान वो वक्त भी देख के आ रहे हैं, फिर शाहीन आए और हट गए। अब अगर रिजवान को ये कहा जाता है कि आप इवन के आप जिम्बाब्वे के अभी 4 यानी 2 टूर हैं जिनमें
2 सीरीजें ओडीआई और T20, फिर जिम्बाब्वे में ओडीआई T20, आपने वहां पे T20 सीरीज से रिजवान को बाहर कर दिया। हालांकि नया कप्तान है, वो किसी तरह भी बाहर नहीं होता, उसने टीम ग्रूम करनी है। वहां पे आगा सलमान कप्तानी कर रहे होंगे। सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद चूंकि 2 टेस्ट मैच जीत गए, उनकी अथॉरिटी बहुत दिखाई दे रही है। और आज कभी भी नहीं होता जो सिलेक्शन कमेटी ने 11 रुकनी टीम फाइनल कर दी, नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने, नॉट टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। कल क्या ये मसाइल पैदा हो सकते हैं? नसीम, ये प्लीज यही सवाल का मैं जवाब देता हूं। मैं एक सेकंड मैं आता हूं आपके पास। मैंने अभी कुछ बोला भी नहीं है। देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूं, अगर ये नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने करा, ये गलत है। मैं तो कह रहा हूं ये गलत है। टूर सिलेक्शन कमेटी होती है, मैनेजर कोच होता है, कप्तान होता है। ये पहली दफा है, मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये 4 मिनट में दोनों की राय भी ले लो जी। कल क्या लग रहा है आपको राशिद भाई, कोई फर्क पड़ेगा इससे? अगर सिलेक्शन कमेटी बहुत मुदाखलत करेगी, पाकिस्तान में कप्तान खुद एक अथॉरिटी होता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो जो रिजवान को जब कैप्टन बनाए तो पूरा इसको अथॉरिटी तो दें उसको। बिल्कुल 100 और ये जो आप तो कह रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे तलवार लटक कोई नहीं है, वो तो बहुत खुल के खेलेगा। ये जो होता है ना, मैच से पहले जो है वो टूर सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम अनाउंस करती है पिच देखकर। पहले पिच देखी जाती है, फिर टीम अनाउंस करती है पिच देखने के लिए भी। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, वो पक्का है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। राशिद भाई, कल कोई चांस, हमारे कितने चांसेस हैं जीतने के? हमारे कम चांसेस है, मगर मैंने आपको कहा ना, जब तक हमारे पहले के 6 बैट्समैन कुछ करेंगे नहीं 280 प्लस, तो हमारे कुछ चांस बनेगा। क्योंकि हमारी बॉलिंग तो आपको पता ही है कि जो पहले उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, बाबर रन कर रहे। देखिए आपका कल पता चलेगा। बाकी जो रन करेंगे उसमें ये साइम, अब्दुल्ला शफी और ये सलमान और रिजवान को करना चाहिए मेरे हिसाब से। और इन्होंने जो आमिर जमाल को नहीं रखा है, बाबर को हमने बीच की बिल्ली रखा हुआ है। वो होता था ना पहले, एक गेम होता था बीच की बिल्ली के, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, तो सर वो भी तो कुछ करे ना, ऐसे कैसे नहीं होगा। साजिद भाई क्या लग रहा है आपको मैच में क्या लग रहा है? ओपन है मैच नसीम भाई। मौका भी ये है, जो आपकी बात है ना उस पर 200% कायम हो। ये पहली दफा असद शफीक को भेजा गया है, उसने पिच देखिए, ग्राउंड देखिए, और पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर है आकिब जावेद से अजहर अली थे, और उसके बाद 11 की टीम अनाउंस कर दी। तो कप्तान का रोल खत्म हो गया। जो पहले घंटे की चोट में जिन्होंने मुल्तान सुल्तान ने अपने आप को मनवाया, ये मुल्तान सुल्तान नहीं है, पाकिस्तान की टीम की कप्तानी है। मना करते थे ना, इतना लेट क्यों हुए? 4:30 बजे आपको अनाउंस किया है, तो आपके तो बाजू पर तो काट दिए गए। अगर इतने आप इतने ऑनेस्ट आदमी है तो मना कर दे भाई, अथॉरिटी ले। कप्तान तो इसके असरात साजिद भाई, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, इसके असरात टीम पे और बिलखुसूस कप्तान पे ज़ाहिर है वो देख के आ रहे हैं कि माजी में कप्तान की क्या क्या अथॉरिटियां रही हैं। और अगर उनको जो है वो सिलेक्शन कमेटी 11 रुकनी टीम फाइनल करके देगी, एंड ऑफ द डे फैसला उनका होगा। कप्तान किसी खिलाड़ी पे इंसिस्ट करता है, मिसाल के तौर पे कप्तान ने कहा आमिर जमाल खेलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे सिलेक्शन कमेटी ने फैसला कर लिया नहीं हसनैन खेलेगा, तो हसनैन खेलेगा। इससे कप्तान पे कोई फर्क पड़ेगा? 200% पड़ेगा। आमिर जमाल के लिए बात तो हुई थी ना, तो आप देखें ऐसा तो नहीं है, बहस तो नहीं होगी, बहस हुई थी। जो उसकी कारकर्दगी है, ऑस्ट्रेलिया में 18 आउट किए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की है, तो ओडीआई का अच्छा प्लेयर है। मगर वो हसनैन को पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ने, हसनैन जो 17 आउट किए, जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता आ रहा है, उसको मौका दिया। और हारिस रऊफ को मैच टर्निंग पॉइंट होगा कल पाकिस्तान का। जमाल को ड्रॉप कर रहा है, टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ये क्या सही डिसीजन है? किसको? ये आमिर जमाल को। आपको गलत किया ना? और क्या मैं भी शोएब भाई के इस मामले में साथ हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, आप भी सच बोल रहे हैं। यहाँ पे बिला वजह झूठ की बात कर रहे होते हैं शोएब भाई। कल चांस कितने पाकिस्तान के जीतने के? 30%। अच्छा, वो यानी 70% तो जाहिर है फिर वही होंगे। बिल्कुल ठीक है। जरा एक टूर्नामेंट हुआ था, प्रोडक्शन टीम वो भी जरा चला दीजिएगा, उन पे भी थोड़ी सी बात कर लें कि रावलपिंडी पीडी ने एसएएफ नेशनल फिजिकल डिसेबल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप ग्रेड 2 का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में कोयटा बोलान पीडी को 70 रन से शिकस्त। मोहम्मद अरसलान टूर्नामेंट में दूसरी शानदार सेंचुरी 115 रन बनाकर
मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेहमान खुसूसी कौमी टीम के मेहरान मुमताज़ और हाई प्रोफाइल कोच सबी अजहर ने इनामात तकसीम किए। बेस्ट बैट्समैन मोहम्मद अरसलान, बेस्ट बॉलर अब्दुल बासित, बेस्ट फील्डर अब्दुल्ला खान करार पाए। और जितने भी लोग पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ वाबस्ता दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम के तमाम, बहुत अमीर उद्दीन अंसारी की मैं बात करूं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, निज़ाम साहब की बात करूं, इसके अलावा कुछ और भी नए लोग आए हैं जो ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं एसोसिएशन के लिए। उनमें अगर मैं बात करता हूं तो कई लोग नए लोग आए हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो टाइम आपसे इजाज़त लेने का है। एंड गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अच्छा खेलिएगा। साजिद भाई, राशिद भाई, शुएब भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक काफ़ी सारे मैचेस हो गए होंगे, बहुत मसाला हमारे साथ होगा, तो हम सब आपके साथ मौजूद होंगे। टिल दैन, अल्लाह निगहबान।